इन सर्विस टीचर्स के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के बाद से टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो गया है, न सिर्फ प्रमोशन के लिए बल्कि अपनी नौकरी बचाने के लिए भी। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 2 साल की समयावधि थी उसको बढ़ा करके 3 साल कर दिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये निर्देशित किया है कि साल में 2 बार टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि इन सभी इन सर्विस टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके। उत्तर प्रदेश में 2 लाख और पूरे देश भर में 10 लाख ऐसे इन सर्विस टीचर्स की संख्या है जो कि डायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित हो रही है। इस जजमेंट के बाद से बहुत सारे राज्यों ने पहल की कि अपने राज्य में विभागीय टेट करा करके, विभागीय टेट का मतलब कि ये टेट केवल उन सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए होगा जो कि पहले से सिस्टम में है। जो रेगुलर या फिर नॉर्मल टीईटी की परीक्षा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, ये उससे अलग होगा। विभागीय टेट के संदर्भ में फैसले लिए गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में विशेष सचिव के द्वारा भी विभागीय टेट यानी स्पेशल टेट के संबंध में परमिशन दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी विभागीय टेट होने जा रही है। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इसके पीछे क्या कानूनी अड़चन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21A का सीधे तौर पर यह विभागीय टेट वायलेशन होगा। कैसे, इसको समझते हैं। इससे पहले माननीय हाईकोर्ट ने विभागीय टेट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये मामला है पंजाब से। अभी मैं कोर्ट को ऑर्डर कॉपी भी दिखाऊंगा। मामला ये था कि पंजाब राज्य सरकार में ऐसे जो इन सर्विस टीचर्स थे उनको प्रमोट किया जा रहा था जिनका कोई भी टेट नहीं था। ना तो पंजाब स्टेट के द्वारा जो टेट कंडक्ट कराया जाता है वो भी नहीं था और सीटेट भी नहीं था। तो वहाँ पर ये फिर मांग उठी कि बिना टेट आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद से राज्य सरकार ने विभागीय टेट कंडक्ट कराया और विभागीय टेट के रिजल्ट के आधार पर उन सभी इन सर्विस टीचर्स को प्रमोट कर दिया। अब उसके बाद से ये मामला चला जाता है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी इस पूरी प्रक्रिया पर और साथ ही साथ राज्य सरकार को नोटिस इशू कर दिया कि इसके संबंध में आप अपना जवाब दाखिल करिए। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के 3 आर्टिकल का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। पहला आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी एक समान नज़र से देखे जाएंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए विभागीय टेट का आयोजन नहीं हुआ, वहीं पर जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए विभागीय टेट का आयोजन हो रहा है। जबकि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि चाहे वो शिक्षक इन सर्विस हो या फिर नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने वाला शिक्षक हो, सबके लिए एक ही कॉमन टेट का आयोजन किया जाएगा। तो अगर इनके लिए विभागीय टेट अलग कराया जा रहा है और नए शिक्षकों के लिए जो कि रिक्रूटमेंट में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए अलग कराया जा रहा है, तो सीधे तौर पर यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा आर्टिकल 16 ये कहता है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सबके लिए समान अवसर दिए जाएंगे। अब आप देखिए, शिक्षा मित्रों को समान अवसर नहीं मिला, उनके लिए विभागीय टेट कंडक्ट नहीं कराया गया, तो ये भी आर्टिकल 16 का सीधे तौर पर वायलेशन होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 21A जो कि मौलिक अधिकार है 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए, जो कि ना सिर्फ मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। अब ये जो विभागीय टेट होते हैं इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो काफ़ी कम कर दिया जाता है। जैसे अगर आप बिहार में देखेंगे तो वहाँ पर जो विभागीय टेट के नाम पर क्षमता परीक्षा आयोजित किया गया, उस क्षमता परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो सिर्फ और सिर्फ 40% रखा गया था। जबकि अगर आप राज्य स्तरीय टेट में सम्मिलित होंगे या फिर सीटेट में सम्मिलित होंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 60% होता है। अब चूंकि 20% से इसको घटा दिया गया, इस वजह से जो पासिंग प्रतिशत है वो लगभग 70 से 80% तक पहुँच जाता है। जबकि नॉर्मल टेट में अगर आप देखेंगे तो 15 से 20% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विभागीय टेट का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि डायरेक्टली 3 आर्टिकल का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो कि पिछले 8 साल से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। चूंकि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, इस वजह से शिक्षक भर्ती की आवाज़ एक तरीके से गूंजने लगी है। और इसी प्रकार का आवाज़ आप 2022 में भी देखे होंगे, जब विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला था। उस समय 17,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का सिगुपा निकला था, जो कि उस समय के तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जो 68,500 से बची हुई सीटें थी उसमें से 17,000 पदों को नई शिक्षक भर्ती के तौर पर एडवर्टाइज करने की बात कही थी और साथ ही साथ 6,868 की जो चौथी लिस्ट थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें जो आरक्षण विसंगति थी उसको एडजस्ट करने के लिए उतने पद वहां पर दिए गए थे। ठीक है, तो हर एक विधानसभा चुनाव में इस प्रकार के सिगुफे निकलते हैं, लेकिन क्या वो जमीनी धरातल पर आ पाएंगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जितने डीएलएड में प्रवेश लिए गए
15 बैच अंतिम बार शिक्षक भर्ती 69,000 में सम्मिलित हुआ था। उसके बाद से 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 और अब 26 में एडमिशन चल रहा है। इतने बैच निकल चुके हैं और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रभावी होता है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको समझिए। 2028 डेडलाइन दी गई है 31 अगस्त का, और जिसमें खत्म होने में लगभग अब मोटा मोटी हम लोग मान करके चलें तो 2 साल का समय है। अब इस 2 साल में जो भी इन सर्विस टीचर टेट नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, जाहिर सी बात है उनकी नौकरी खत्म है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में अकेले लगभग 2 लाख इनकी संख्या बताई जाती है। मान लेते हैं कि उसमें से ऐसे शिक्षकों की संख्या जो कि टेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनकी संख्या मान लेते हैं कि 20 से 30 हज़ार होती है। तो ये 20 से 30 हज़ार जो होंगे वो उनकी नौकरी खत्म की जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। और जब ये नौकरी खत्म होगा तो जाहिर सी बात है पीपल टीचर रेशियो के हिसाब से वो पद रिक्त होंगे, और वो जब पद रिक्त होंगे तो नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुलेंगे और ऐसे डीएलएड कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। तो जो नए डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस विभागीय टेट के अगेंस्ट में है कि आप केवल खुर्रम पूरा करने के लिए ये विभागीय टेट क्यों कंडक्ट करा रहे हैं। क्योंकि अगर विभागीय टेट करा करके और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रख दिया जाए तो सीधे तौर पर ये आर्टिकल 14, 16 और 21A का वायलेशन है। क्योंकि केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी किया था कि यहाँ पर नौकरी बचाना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगर आप बीएड वाले मामले में देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया था जब बीएड के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था कि बीएड वाले कैंडिडेट के लिए अगर जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था एनसीटी की तरफ से, अगर उसको क्वैश कर दिया जाता है तो इनके लिए रोजगार के अवसर खत्म होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि रोजगार का अवसर 21A के वायलेशन से बड़ा नहीं है। मतलब केवल रोजगार देने के लिए हम बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसी तरीके का तल्ख टिप्पणी अभी हाल ही में इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर नौकरी बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 21A का वायलेशन ना हो ताकि मुफ्त एवं अनिवार्य के साथ साथ वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो जो विभागीय टेट को लेकर के हाल ही में पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, अगर उस तरीके की चीज़ें होती हैं तो अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे राज्यों ने विभागीय टेट के संबंध में आदेश जारी किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में विभागीय टेट के संबंध में आदेश जारी हुआ है। तो एक तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, तो कोई भी राज्य सरकार जब चुनाव के मुहान पर खड़ी रहती है तो किसी भी एक तरीके से गुट को वो दुखी नहीं करना चाहती है। लगातार शिक्षक संगठन शासन से मिल रहे थे और इसके संबंध में मांग कर रहे थे। इसी के क्रम में ये विभागीय टेट का शिगुफा निकला हुआ है, लेकिन कितनी दूर तक जाएगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी वजह से मैं आप सभी को सलाह देता हूँ कि जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं वो विभागीय टेट के भरोसे मत बैठिए। आपको सीटेट सितंबर 2026 में आवेदन किए होंगे, आप यूपी टेट में आप आवेदन किए होंगे। हर हाल में पढ़ाई करके सीटेट या फिर यूपी टेट निकाल लीजिए। विभागीय टेट का कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं दिख रहा है। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है 3 आर्टिकल का सीधे तौर पर वायलेशन हो रहा है, हो सकता है कि ये विभागीय टेट का आदेश ही कैंसिल कर दिया जाए माननीय कोर्ट के द्वारा। अब चलिए मैं पंजाब हाईकोर्ट का वो जजमेंट दिखाता हूँ जिसके बाद से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। यहां पर देख सकते हैं, देखिए, दिस एप्लीकेशन हैज बीन मूव्ड बिफोर दिस कोर्ट सीकिंग स्टे ऑफ द ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशन ऑर्डर डेट 4/6/2026। इन फैक्ट द लर्न्ड सीनियर काउंसिल वुड कंटेंड दैट द aforesaid promotion order are against the mandate of Honorable Supreme Court in Civil Appeal number this and this titled this and this versus Maharashtra dated judgment 1 सितंबर 2025. He has also drawn the attention of the court to a communication made by the director school education, जो वहाँ का बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा गया है वेयर इन इट categorically stipulates that subject wise promotion which are to be made for the non-teaching ETT to master cadre shall be considered only if the candidate are found eligible in all respects with the cutoff date also referred them 2/6/2025। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन और यहाँ पर राज्य सरकार को यहाँ पर नोटिस इशू किया गया है। तो देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी विभागीय टेट करा करके जब ये पूरा विवाद हुआ तो विभागीय टेट करा करके और वहाँ पर प्रमोशन देने की कोशिश की गई है। तो विभागीय टेट को लेकर के पहले ही सवाल चिन्ह है और उत्तर प्रदेश राज्य में भी विभागीय टेट के आदेश जारी किए गए हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा भविष्य नहीं दिख रहा है। तो जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं वो विभागीय टेट के भरोसे मत बैठिएगा, अपना टेट जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा हर हाल में।
आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।